Hello students, I am Pooja and welcome back to our YouTube channel Ashish Tiwari. Through this channel, we are presenting you a video lecture series based on the subject Understanding Human Development. This video series is for BA program students second semester and this is your minor DSC paper. So this video series is very important for every student who has this subject in the syllabus, no matter where you are from, DU Seoul, NCWEB, any other university in India which has this subject as an exam. This video is specifically made for you because the material you're gonna study here, everything you study here will be in easy language so that you can understand every concept easily, and every topic comes here will be solely from the exam point of view. Means everything you study here will come in your exam one way or another. Okay? So without wasting any time, let us get started with the subject. In the Understanding Human Development, we have 3 units. इस सब्जेक्ट के अंदर 3 यूनिट्स होने वाली हैं, 3 वीडियोस इसकी रहेंगी, एंड इन वीडियोस के अंदर हम हर एक चैप्टर को, हर एक लेसन को अच्छे से समझने वाले हैं. फर्स्ट हम देखेंगे ह्यूमन डेवलपमेंट. क्या क्या ह्यूमन की कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, कौन सी डिफरेंट स्टेजेस होती हैं जिनके दौरान उनका डेवलपमेंट होता है. यहाँ से हम यूनिट 1 करेंगे. सेकेंड लेसन के अंदर हम फंडामेंटल प्रिंसिपल्स एंड ह्यूमन डेवलपमेंट के डिस्कोर्स के बारे में जानने वाले हैं. यहाँ पर ह्यूमन डेवलपमेंट का डिस्कोर्स का क्या मतलब है, यहाँ पर हम डिफरेंट एजेस को डीपली स्टडी करेंगे कि ह्यूमन ब्रेन, ह्यूमन बॉडी कैसे डेवलप करती है ड्यूरिंग डिफरेंट स्टेजेस ऑफ लाइफ, whether it is an infant, a child, an adolescent or an elderly person. Role of family, school, society in human development. एक इंसान के डेवलपमेंट के अंदर उसकी सोसाइटी, उसके एनवायरनमेंट का क्या योगदान रहता है, ठीक है, वो हम यहाँ पर स्टडी करेंगे. सेकेंड यूनिट इज अबाउट एरिक एटकिंसन. अब एरिक एटकिंसन कौन है? ये एक हमारे साइकोलॉजिकल थेरेपिस्ट हैं जिन्होंने सेल्फ आइडेंटिटी के बारे में कुछ थ्योरीज दी हैं. वो थ्योरीज हम स्टडी करेंगे, ठीक है. फिर एक कोलबर्ग की थ्योरी है मोरल डेवलपमेंट की. मोरल ड्यूटीज़ क्या होती हैं, मोरली एक्सेप्टेबल चीज़ें क्या होती हैं, इकोलॉजिकल सिस्टम थ्योरी क्या होता है, ठीक है. यूनिट 3 के अंदर हम डिस्कस करेंगे कॉन्सर्न्स एंड डेवलपमेंट एमर्जिंग फ्रॉम द सोशल इंटरेक्शन. आप सोशल इंटरेक्शन करते हैं, जो लोग नहीं करते हैं उनके अंदर क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स देखने को मिलती हैं, जो लोग करते हैं उनके अंदर क्या कैरेक्टरिस्टिक्स देखने को मिलती हैं. दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी इन यूनिट 3. So this is the total syllabus of your subject. Without wasting any time, let us get started with unit first. ह्यूमन डेवलपमेंट कैरेक्टरिस्टिक्स एंड डिफरेंट स्टेजेस. इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं. ह्यूमन डेवलपमेंट इज अ ब्रॉड एंड लाइफ लॉन्ग प्रोसेस थ्रू विच एन इंडिविजुअल कंटिन्यूसली ग्रोज फ्रॉम कंसेप्शन टू ओल्ड एज. कंसेप्शन यानी कि मम्मी के पेट से आने तक, बूढ़ी उम्र तक आपकी बॉडी चेंज होती रहती है, आपके सेल्स चेंज होते रहते हैं. आपको लगता है कि आपका दिमाग एक ही है, लेकिन आपकी योर बॉडी इज़ मेड ऑफ सेल्स, एंड आपके जो सेल्स हैं वो हर 3 महीने रीजनरेट होते हैं. आपकी बॉडी हर 3 महीने चेंज हो रही होती है. आपका बॉडी चेंजेस के अलावा आपकी ब्रेन, आपकी थिंकिंग चेंज होती है. 5 साल पहले जो चीज़ आपको कूल लगती थी वो शायद आपको एम्बैरेसिंग लगे, ठीक है. सो change is a part of life. It includes physical, cognitive abilities, यानी कि it is your ability, it is your reflex motion, your motor reaction to things, ठीक है. Emotional, social, moral and personality development. The study of human development helps us understand कि कैसे बच्चे, adults, elderly, individuals कैसे बढ़ते हैं, लर्न करते हैं, एडजस्ट करते हैं, रिलेशनशिप्स को बिल्ड करते हैं अपने एनवायरनमेंट में. अब जो चीज़ बच्चों को बहुत ज़्यादा यूजलेस लगती है, फॉर एग्जांपल मेकिंग मनी, छोटे बच्चों को लगता है इट इज़ वेरी ईजी, बट एज यू ग्रो यू लर्न दैट इट इज़ नॉट सो ईजी. एंड इवन इफ इट इज़ ईजी, देर आर मैनी वेज वी कैन अर्न मनी. तो बहुत सारी फिलॉसफीज चेंज होती हैं आपकी इस दौरान, ठीक है. इट सर्व्स एज एन इसेंशियल फाउंडेशन फॉर टीचर्स, पेरेंट्स, काउंसलर्स एंड पॉलिसी मेकर्स. अब समझते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है. व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट. ह्यूमन डेवलपमेंट जो है ये एक सिस्टमैटिक
चेंज होता है, प्रोग्रेसिव चेंज होता है। अब ये चेंज एक लिमिटेड चेंज नहीं है कि आपकी हाइट कितनी बढ़ गई है, आपकी साइज़ कितना चेंज हो गया है, आपकी जो है एबिलिटी कितनी बढ़ गई है, नहीं। इसके अंदर ह्यूमन लाइफ आस्पेक्ट से रिलेटेड हर एक चीज़ इंक्लूड होती है। इट इज़ योर वे ऑफ थिंक, इट इज़ योर वे टू ड्रेस। आप 5 साल पहले जिस ड्रेस करते थे, आज आप वैसे ड्रेसिंग नहीं करते होंगे। टुडे यू हैव चेंज्ड योर स्टाइल। सो इट इज़ ऑल अबाउट योर थिंकिंग, लैंग्वेज, कॉग्निटिव एबिलिटीज़, रिलेशनशिप्स, वैल्यूज़, पर्सनैलिटी, बिहेवियर। इनके अंदर जो चेंज आता है, जो प्रोग्रेसिव और सिस्टमेटिक चेंज आता है, उसे हम ह्यूमन डेवलपमेंट कहते हैं। जब एक बच्चा बोलना सीखता है, चीज़ों को सॉल्व करना सीखता है, अपनी इमोशंस को कंट्रोल करना सीखता है, दोस्त बनाता है, सही और गलत की समझ रखता है, तो वो जो है ह्यूमन डेवलपमेंट की प्रोसेस चल रहा है। ठीक है, आज आपने बुक्स पढ़ना स्टार्ट कर दी हैं, आप अपने ऊपर काम करना शुरू कर रहे हो, ये सब क्या है? ये आपका ह्यूमन डेवलपमेंट का पार्ट है। करेक्ट? यस। डेवलपमेंट डज नॉट सिंपली मीन ग्रोइंग बिगर। बड़े होना ही डेवलपमेंट नहीं होता, बट ऑल्सो बिकमिंग कैपेबल, मेच्योर एंड अडेप्टेबल। अब मेच्योरिटी की कोई एज नहीं होती है। ठीक है, कुछ जो है 12-13 साल के बच्चे भी मेच्योर होते हैं, जिनकी घर की कंडीशंस ठीक नहीं है, जिनकी घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी उन बच्चों पर आ जाती है। यू मस्ट सी दैट कुछ बच्चे जो है वो अपनी उम्र से कुछ ज़्यादा ही मेच्योर होते हैं, और कुछ आपने बड़े 28, 29, 30 की एज के लोगों को देखा होगा, दे आर स्टिल बिहेविंग लाइक अ चाइल्ड, लाइक दे स्टिल नीड पीपल सो दैट दे कैन दे नीड मदर्स इन एवरी वुमेन देयर लाइफ। वो चाहता है कि उन्हें एक मम्मा करने वाला हो। बहुत सारी, यू मस्ट हैव सीन मैनी वुमेन बिहेविंग रेकलेसली। ऐसा क्यों होता है? ठीक है, नेचर ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। अब जो ह्यूमन डेवलपमेंट का नेचर है वो कंटिन्यूस है, चलता रहेगा, कभी नहीं रुकेगा। जब तक आपकी आखिरी सांस चल रही है, आप बदलते रहेंगे। मल्टी डायमेंशनल है, कोई एक तरीके से चेंज नहीं आ रहा कि बस आपकी एज बढ़ेगी, आपका शरीर ढीला होगा, आप बूढ़े होंगे, नहीं। मल्टी डायमेंशनल होता है, आपकी सोच चेंज होती है, आपका चीज़ों को देखने का नज़रिया चेंज होता है। कल को शायद जो पेंटिंग्स आपको सिर्फ एक अलग अलग तरह के रंग या फिर तस्वीरें दिखाई देती थी, टुडे दोज पेंटिंग्स मीन समथिंग टू यू। आप उन पेंटिंग्स को देखते हो, आपको कुछ मीनिंग उनका समझ आता है। ठीक है, सिक्वेंशियल का मतलब यहाँ पर होता है, ये एक स्टेज वाइज पैटर्न हम इसको कह सकते हैं, कि एक ऐसा हिरार्की जो सभी फॉलो कर रहे हैं, एक ऐसा पैटर्न जो सब फॉलो कर रहे हैं। कौन सा पैटर्न? अब हर कोई अलग अलग जगह से तो टपक नहीं रहा है, सभी अपनी मदर से पैदा होते हैं, तो ये क्या है? ये एक स्पेसिफिक पैटर्न है जो सभी फॉलो करते हैं। वो पैदा होते हैं, ठीक है, जब वो बिल्कुल पैदा होते हैं बच्चे, तो उनकी बॉडी बिल्कुल लाइफलेस होती है, लाइक दे कैन कंट्रोल देयर बॉडी। लेकिन वो धीरे धीरे हर एक बच्चा अपनी बॉडी को कंट्रोल करना सीखता है। ऐसा तो नहीं है कि कुछ बच्चे रह ही जाते हैं जो नहीं कर पाते। डिजीज़ वाले लोगों की अलग बात है, ठीक है, कुछ स्पेशल लोगों की अलग बात है, बट अगर हम ओवरऑल सिनेरियो दिमाग में लेते हैं तो ये एक ग्रेजुअल, एक सिक्वेंशियल ऑर्डर है जो सभी लोग फॉलो करते हैं। एजिंग का जो प्रोसेस है वो सबका सेम रहता है। इंटरनली, मेंटली, साइकोलॉजिकली आप अलग होते हो, वो अलग चीज़ है, बट आप बॉडीली जो एक सिक्वेंशियल ऑर्डर है वो सबका सेम रहता है, ग्रेजुअल। इट इज़ अ ग्रेजुअल चेंज, कोई रोक नहीं सकता है इसे। इट इज़ फॉर एवरीवन दैट इज़ प्रेजेंट ऑन द अर्थ, कैरेक्टराइज्ड बाय इंडिविजुअल डिफरेंसेस। हर किसी के अलग अलग डिफरेंसेस होते हैं, इन्फ्लुएंस्ड बाय बोथ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। आप हेरिडिटली भी चीज़ों को बदलते हैं, कह सकते हैं कि बायोलॉजिकली ट्रांसमिटेड चीज़ें, एंड एनवायरनमेंट, आपके एनवायरनमेंट से भी फ़र्क पड़ता है। देखो फॉर एग्जांपल, आपकी फैमिली में आपकी फैमिली जानी जाती है दैट, फॉर एग्जांपल कि आपका परिवार बहुत ही ज़्यादा दयालु है, ठीक है, आप लोगों को बहुत ज़्यादा डोनेट करते हैं। मैं एक बहुत अच्छा एग्जांपल दे सकती हूँ, जैसे हमारे टाटा है, ठीक है, रतन टाटा रहे, उनके फादर जमशेद जी टाटा रहे, उनके चाचू रहे, उन्होंने जो हमारे भारत के लिए बहुत कुछ किया है, बहुत ज़्यादा कुछ किया है टाटा कंपनीज़ ने,
ठीक है, ये क्या है? अब मतलब कि अगर चाहे तो रतन टाटा इन चीज़ों को चेंज कर सकते थे, बट क्यों नहीं किया? ये एक फैमिली, उनको हेरिडिटी में मिली है ये चीज़ें, ठीक है, उनका एनवायरनमेंट ऐसा है कि वो मदद करना चाहते हैं, वो दो लोगों को देना चाहते हैं, ठीक है। तो ये आपकी हेरिडिटी, आपका बिहेवियर जो है, आपकी हेरिडिटी भी डिफाइन करती है, आपका एनवायरनमेंट भी डिफाइन करता है। ह्यूमन डेवलपमेंट इन्वॉल्व्स बॉडी, माइंड, इमोशन, सोशल कॉन्टेक्स्ट साइमल्टेनियसली। एक टाइम पे बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। अब आपको हो सकता है कि आपने कोई सोशल मीडिया पर ऐसी वीडियो देख ली हो जो कि बहुत ज़्यादा सैड हो और आपको वहाँ से रोना आ गया हो, साइमल्टेनियसली आपका माइंड, अब आप रो तो रहे हैं लेकिन आपका माइंड वहाँ पे जा रहा है क्योंकि कल एग्ज़ाम है, आपका दिमाग ये भी सोच रहा है कल एग्ज़ाम है, और उसकी वजह से आपको और रोना आ रहा है, ठीक है। अ चेंज इन वन एरिया अफेक्ट्स अदर्स। अगर आपके इमोशंस पे फ़र्क पड़ता है तो आपका रिस्पॉन्सेज में भी चेंज होता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यू आर वेरी सैड एंड कोई खुश है, उनको कोई अच्छी न्यूज़ मिली है, तो अगर आप सैड नहीं होते तो शायद आप उनके साथ सेलिब्रेट कर रहे होते, लेकिन क्योंकि आप सैड है, आपको उनके लिए अच्छा लग रहा है कि इट इज़ गुड फॉर यू बट राइट नाउ आई एम नॉट फीलिंग अप टू इट, ठीक है। तो साइमल्टेनियसली बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं जो एक दूसरे पर असर करती हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर एक बच्चा फिजिकली वीक है, उनका कॉन्फिडेंस और सोशल पार्टिसिपेशन काफ़ी ज़्यादा कम हो जाता है, वो काफ़ी ज़्यादा सेल्फ कॉन्शियस जो है फील करते हैं। मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। अब ह्यूमन डेवलपमेंट की 7 मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। वो कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं हम पढ़ते हैं अभी। फर्स्ट इज डेवलपमेंट इज कॉन्टिन्यूअस, रुकने वाला प्रोसेस नहीं है, चलता रहेगा। इन्फेंसी, चाइल्डहुड, अडल्टहुड एंड ओल्ड एज। डेवलपमेंट इज सिक्वेंशियल, डेवलपमेंट फॉलोज अ फिक्स्ड पैटर्न, सबके लिए फिक्स्ड पैटर्न्स है। बच्चा है, अब पहले वो नेक कंट्रोल जो है करना सीखता है, फिर बैठना, फिर क्रॉल करना। क्रॉल मतलब कि वो होता है ना कि अपने हाथों और घुटनों से जब बच्चे बिल्कुल फर्स्ट टाइम चलना सीखते हैं। स्टैंड्स, वॉक्स। सिमिलरली लैंग्वेज डेवलप्स फ्रॉम साउंड टू वर्ड्स एंड सेंटेंसेस, ठीक है। डेवलपमेंट इज मल्टी डायमेंशनल। बॉडी, आपकी बॉडी भी चेंज होगी, आपकी कॉग्निटिव एबिलिटीज भी चेंज होगी, आपका रिस्पॉन्स करने का तरीका भी बदलेगा। इमोशनल, सोशल, मोरल, स्पिरिचुअल एस्पेक्ट सब कुछ चेंज होता रहेगा, ठीक है। डेवलपमेंट इन्वॉल्व्स in individual differences. No two individuals develop at the same pace or in the same way. अब हर एक दो इंसान उनकी एक तरीके से सोच नहीं बढ़ती है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल एक पर्सन बहुत जल्दी मैच्योर हो गया, अच्छा उसको चीज़ें समझ आने लग गई है, वो पॉलिटिक्स को अच्छे से समझता है, वो हर एक चीज़ों को मैच्योर तरीके से देखता है, वो हर एक चीज़ को रिस्पॉन्स नहीं करता। दे नो कि हाँ ठीक है, दिस थिंग इज़ वैल्यूएबल फॉर माई टाइम, दिस थिंग इज़ यूजलेस, आई एम नॉट गोइंग टू गिव अ सेकेंड ऑफ माई थॉट टू दिस थॉट। अब कुछ लोगों को नहीं होता है उतना, उनको लेट समझ आता है, तो वो हर जगह पे अपना करेंगे, बट अल्टीमेटली सब एक प्लेस पर आ जाते हैं, बट वो पेस का फ़र्क होता है, सब एक पेस पे नहीं जा पाते हैं, ठीक है। कुछ बच्चे जल्दी बोल लेते हैं, कुछ को टाइम लगता है बोलने में। डेवलपमेंट शोज बोथ कॉन्टीन्यूटी एंड चेंज। डेवलपमेंट आपको दो चीज़ हमेशा दिखाएगी, कॉन्टीन्यूटी, डेवलपमेंट होती रहेगी और बदलती रहेगी। बदलता क्या रहेगा? आपका शरीर, आपका रिस्पॉन्सेज, आपके मेंटल एबिलिटी, सब कुछ चेंज होता रहता है। कंटिन्यूस, और ऐसा नहीं कि आज जैसा आप आज सोच रहे हैं वैसा 10 साल बाद वैसे ही सोचेंगे, नहीं। 10 साल बाद आप जो है शायद आज की सिचुएशन अगर 10 साल बाद आ जाए तो आपका रिस्पॉन्स उसके लिए कुछ अलग होगा। डेवलपमेंट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। आपका आसपास का एनवायरनमेंट, आपकी फैमिली के ट्रेट्स इसके अंदर बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं, क्योंकि वो आपकी इन एबिलिटीज़ को बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करते हैं। डेवलपमेंट इज़ नॉट यूनिफॉर्म इन स्पीड, यूनिफॉर्म नहीं है, ठीक है। कुछ बच्चों, आपने कुछ अभी अपनी फैमिलीज़ में कभी नोटिस किया है कि कुछ बच्चे जो शायद आपने 9-10 साल की उम्र में काफ़ी छोटे रहे होंगे, एंड जब आप उन्हीं को 1 साल बाद देखते हो अब वो बहुत लंबे हो जाते हैं। लाइक आई हैव एक्सपीरियंस दिस, देयर इज़ वन ब्रदर ऑफ माइन एंड ही वाज रियली शॉर्ट फॉर हिज एज, बट आफ्टर एन ईयर एंड आई सॉ हिम एंड ही वाज सो टॉल, ही वाज 6 feet 2. So this is what we're talking about. It is not uniform in speed. कुछ लोगों के लिए ये अचानक से बढ़ती है, कुछ लोगों को टाइम लगता है, कुछ लोगों की नहीं बढ़ती है, तो सबकी एक नहीं होती है, ठीक है। अब स्टेजेस ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट।
देखो पहले हमने कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी थी, कंफ्यूज नहीं होना है आपने। यहाँ पे 7 जो है वो कैरेक्टरिस्टिक्स है, और जो ह्यूमन डेवलपमेंट की स्टेजेस हैं, देयर आर 5 ह्यूमन डेवलपमेंट स्टेजेस, वो जो हम अभी पढ़ने वाले हैं। तो कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, डोंट गेट कंफ्यूज्ड ओवर हियर, ठीक है। प्रीनेटल स्टेज यानी कि कंसेप्शन से लेके बर्थ तक, जब आप 0 to 9 मंथ्स ओल्ड होते हैं अपनी मम्मा के स्टमक में, ठीक है। तो इम्पॉर्टेंस, फाउंडेशन ऑफ बॉडी एंड ब्रेन। आप एक एग से, एक अंडे से इस इंसान तक बनते हैं, कैन यू इमेजिन। तो अंडे से इंसान बनना, दिमाग, दिल, किडनी, आपके लंग्स, हाथ पैर, पेट, कान, सब कुछ आपका यहाँ से होता है। इन्फ्लुएंस्ड बाय मदर्स हेल्थ एंड न्यूट्रिशन। आपकी मदर जितना अच्छा खाएंगी उतना अच्छा आप खाएंगे, आपकी मम्मा जितना खराब खाना खाएंगी उतना खराब आप खाएंगे, ठीक है। हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ ड्रग, स्ट्रेस एंड इन्फेक्शंस। इनके बहुत ज़्यादा हार्मफुल इफेक्ट्स होते हैं बेबी पर, इनके खास पर बेबी पर बहुत ज़्यादा असर होता है, ठीक है। एजुकेशनल मीनिंग, प्रॉपर प्रीनेटल केयर इंश्योर्स हेल्दी डेवलपमेंट। ये एजुकेशनल मीनिंग आपको सिखाने का क्या है, मतलब है इसका कि प्रीनेटल केयर, जब एक विमेन प्रेग्नेंट होती है तो उनकी हेल्थ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है, लाइक इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द विमेन एज वेल एज हर बेबी, ठीक है। इन्फेंसी, अब 0 से 2 साल के बच्चे, अब आप पैदा हो गए, पैदा होने से लेके 2 साल के बच्चे वो एक रैपिड ग्रोथ देखते हैं, ठीक है। 6 महीने, लाइक 1 साल के अंदर अंदर आप बैठना, चलना, बोलना, ठीक है, आपकी मोटर एबिलिटीज़, छोटे बच्चों की आंखों में आंसू नहीं आते हैं 3-4 महीने तक, वो आंसू आना, ठीक है। अब बहुत तरीके से, ये बहुत ज़्यादा रैपिड ग्रोथ होती है। अटैचमेंट आप करना सीखते हैं, इस उम्र के बच्चे अपनी मम्मा से चिपके रहते हैं, ठीक है। लैंग्वेज आप जो है बोलना सीखते हैं। तो अटैचमेंट टू द केयर गिवर, जो भी आपका केयर गिवर है उससे काफ़ी ज़्यादा अटैचमेंट होता है। बेसिक एक्शन जैसे हंसना, रोना, ग्रास्पिंग करना, लैंग्वेजेस आ उ ई वाले जो बच्चों के जो बोल होते हैं वो। हाई डिपेंडेंस, दे आर वेरी डिपेंडेंट ऑन द केयर गिवर, ठीक है। एजुकेशनल मीनिंग्स, इट रिक्वायर्स लव, केयर, सेफ्टी एंड न्यूट्रिशन, ठीक है। 0 से 2 साल के बच्चों को प्यार, केयर, सेफ्टी और न्यूट्रिशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत आती है। अब आते हैं 2 से 6 साल के बच्चे। ये एक ऐसा स्टेज है जहाँ पर वो इंडिपेंडेंट, उनकी इंडिपेंडेंट सोच होती है, वो कुछ करना चाहते हैं खुद से, ठीक है। वो खेलना चाहेंगे, वो कोई छोटा मोटा काम करना चाहेंगे। क्यूरियोसिटी, दे आर क्यूरियस अबाउट मैनी थिंग्स। इमेजिनेशन काफ़ी ज़्यादा वाइल्ड होता है बच्चों का, ठीक है। एंड एक्टिविटीज़, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, रैपिड लैंग्वेज डेवलपमेंट। अब इस दौरान बच्चे अपने मन की बातों को बोलना सीखते हैं, ठीक है। लर्निंग थ्रू प्ले, बिगिनिंग ऑफ सेल्फ रिलायंस, आप जो वो बच्चे खुद पर रिलाई करना शुरू करते हैं, खुद के शूलेसेस टाई करना सीखेंगे। सोशल हैबिट्स, लोगों से इंटरेक्ट करना सीखते हैं। इमेजिनेशन, इमेजिन करना सीखते हैं, ठीक है, क्योंकि इस टाइम पे बच्चों को ड्रीम्स आने स्टार्ट हो जाते हैं। एजुकेशनल मीनिंग, प्ले बेस्ड लर्निंग, स्टोरीज, सॉन्ग्स, एक्टिविटीज़ आर बेस्ट। मिडिल चाइल्डहुड, अब 6 से 12 साल के बच्चे जिन्हें स्कूल पर पीयर रिलेशनशिप्स एंड स्किल डेवलपमेंट पर फोकस करना चाहिए, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स कौन सी, अब कौन सी स्किल्स की बात कर रहे हैं, लिखने पढ़ने वाली स्किल, रूल फॉलोइंग, फ्रेंडशिप, मॉरल अंडरस्टैंडिंग, सेल्फ एस्टीम, खुद को कंट्रोल करना, खेलना कूदना, समाज के अंदर कैसे रहना है, सोशल एस्पेक्ट्स को समझना, ठीक है। इसके अंदर स्ट्रॉन्ग अकेडमिक फाउंडेशन एंड टीचर गाइडेंस आर इम्पॉर्टेंट। अकेडमिक फाउंडेशन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, टीचर का रोल बहुत ज़्यादा बड़ा होता है, ठीक है। नेक्स्ट है अडोलसेंट, 12 से 18 साल के बच्चे। अ ट्रेडिशनल स्टेज बिटवीन चाइल्डहुड एंड अडल्टहुड, ये एक बीच के जगह होती है चाइल्डहुड और अडल्टहुड के। प्यूबर्टी, आइडेंटिटी सर्च, खुद को जानना शुरू करते हैं। इमोशनल इंस्टेबिलिटी, बहुत सारे फैक्टर्स इसको इन्फ्लुएंस करते हैं। हॉर्मोन्स होते हैं, कुछों को जो है काफ़ी ज़्यादा रीजंस होते हैं लाइफ में, राइट। पीयर इन्फ्लुएंस, डिज़ायर फॉर इंडिपेंडेंस, बहुत ज़्यादा रिबेलियस भी होते हैं वो लोग, ठीक है। एजुकेशनल मीनिंग क्या है, गाइडेंस, इज्जत, कम्युनिकेशन एंड काउंसलिंग की उन्हें नीड होती है। नेक्स्ट इज अडल्टहुड। अडल्टहुड के अंदर उनको इंक्लूड्स अर्ली मिडल एंड लेट अडल्टहुड। अर्ली मिडल एंड लेट अडल्टहुड यानी कि 40s तक, 30-40s, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स, प्रोफेशनल रोल्स, अब ये
अब ये खुद सेल्फ रिलायंस के लिए अब उनको मतलब कि सोसाइटी में जाना होगा, दे नीड टू मेक मनी, दे नीड टू अर्न अ लाइफ एंड ऑल दैट, ठीक है। फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, डिसीजन मेकिंग, सोशल कॉन्ट्रीब्यूशन, लाइफ एक्सपीरियंसेस, फिजिकल डिक्लाइन इन लेटर ईयर्स, ठीक है। एजुकेशनल मीनिंग लर्निंग कंटिन्यूज थ्रू आउट लाइफ, पूरी ज़िंदगी लर्निंग चलती रहती है, लाइफ लॉन्ग लर्निंग इज़ इम्पॉर्टेंट। अच्छा, ये एक गलती हो गई, ये 6 थे, ठीक है, 6 थे ये आपके ह्यूमन डेवलपमेंट के एस्पेक्ट्स, ठीक है। नेक्स्ट इज 5 इम्पॉर्टेंस ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। अब ह्यूमन डेवलपमेंट की इंपॉर्टेंस क्या है? अंडरस्टैंडिंग ह्यूमन डेवलपमेंट हेल्प्स इन डिज़ाइनिंग एज अप्रोप्रिएट टीचिंग। अगर आज आप समझ लेते हैं कि एक मदर बच्चे को कैसे ट्रीट करना है, एक बच्चे को कैसे बड़ा करना है, क्या क्या प्रोसेसेस, क्या क्या उनको नीड होती है, तो शायद आज हमारा इंडिया चेंज हो सकता है, ठीक है। आज जो इतनी सारी आप केसेस देख रहे हैं एंड आप इतनी ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट देख रहे हैं, ये सब कुछ चेंज हो सकता है इफ़ इंडियन पीपल वर एजुकेटेड, इफ़ एवरी सिंगल पर्सन, every single Indian citizen was educated, we would have been far ahead than we are today, ठीक है। सपोर्टिंग चाइल्ड डेवलपमेंट, आइडेंटिफाइंग डेवलपमेंटल डिलेज, इम्प्रूविंग पेरेंटिंग को इम्प्रूव करना, फॉर्मुलेटिंग सोशल पॉलिसीज एंड अंडरस्टैंडिंग इंडिविजुअल नीड्स। और यहीं पर हमारा लेसन 1 ख़त्म होता है। लेट्स गेट स्टार्टेड विद द लेसन 2, फंडामेंटल प्रिंसिपल्स एंड डिबेट्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। फंडामेंटल प्रिंसिपल्स कौन से होते हैं? लाइफ लॉन्ग डेवलपमेंट, ज़िंदगी भर चलता है डेवलपमेंट, मल्टी डायमेंशनल होता है, कोई भी एक तरीके से नहीं आता है, काफ़ी जगह से होता है, मल्टी डायरेक्शनल होता है, एबिलिटीज़ बहुत सारी ग्रो करते हैं आप। डेवलपमेंट इज़ प्लास्टिक, एबिलिटीज़ can be improved with guidance and experience. Contextual development depends on social, cultural and economic context. आपके environment पे आपका जो है बहुत बड़ा असर पड़ता है। अब मेजर डिबेट्स, नेचर वर्सेस नर्चर, यानी कि नेचर, एक नेचुरल वे अ पर्सन ग्रोज वर्सेस नर्चर, एक जिसे नर्चर किया जाता है, जिसे एक जो है प्रॉपर एक वे दिखाया जाता है कि इसको ऐसे ऐसे करना चाहिए, ठीक है। बोथ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट इन्फ्लुएंस डेवलपमेंट। आपका आसपास का एनवायरनमेंट यानी कि आपका नेचर जो आपके पास है। आप एक एग्जांपल मैं आपको देती हूँ, एक पर्सन जो सिटी के अंदर पैदा हुआ है वर्सेस अ पर्सन जो एक माउंटेन एरियाज़ के पास, ठीक है, जो जिनके आसपास काफ़ी ज़्यादा नेचर है, पेड़ है, साफ़ हवा है, उनकी बॉडी में बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है, ठीक है। एक एनवायरनमेंट, एक पर्सन जो बिल्कुल जिसके घर में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स चल रही हो, दिन ब दिन लड़ाई होती रहती है, पीपल गेट अपसेट विद ईच अदर, दे स्टार्ट स्क्रीमिंग एट ईच अदर, एंड सेकंड, एक दूसरी सिचुएशन में एक बच्चा जो एक पीसफुल लविंग फैमिली में पैदा होता है, प्यार है, पेरेंट्स के अंदर प्यार है, बच्चों के अंदर प्यार है, दे लिव इन हार्मनी, दे बिलीव इन सॉल्विंग प्रॉब्लम्स मेच्योरली, बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है इन चीज़ों में, ठीक है। कॉन्टीन्यूटी एंड डिसकॉन्टीन्यूटी, डेवलपमेंट में बी ग्रेजुअल और स्टेज बेस्ड। ग्रेजुअल एक साथ भी हो सकती है, कुछ लोगों को स्टेजेस में भी आती है। स्टेबिलिटी वर्सेस चेंज, सम ट्रेड्स रिमेन स्टेबल, कुछ जो ट्रेड्स हैं वो नहीं बदलते हैं, कुछ बदल जाते हैं। यूनिवर्सल वर्सेस कॉन्टेक्स्ट स्पेसिफिक डेवलपमेंट, सम प्रोसेसेस आर यूनिवर्सल, कुछ यूनिवर्सल होते हैं, सब में होते हैं, लेकिन कल्चर जो है उन्हें अलग अलग तरीके से शेप करता है। एजुकेशनल इंपॉर्टेंस ऑफ स्टडिंग डेवलपमेंट, अब भी डेवलपमेंट को पढ़ने में हमारी पढ़ाई में क्या फ़ायदा होगा? टीचर्स जो है वो बच्चों को अच्छे से समझ पाएंगे, ठीक है। अगर आप में से किसी को टीचर बनना है तो आपको ह्यूमन डेवलपमेंट पढ़ना चाहिए, ठीक है। वहाँ से आप एक बच्चे के दिमाग को अच्छे से समझ पाएंगे, उन्हें किस चीज़ की नीड होती है आप समझ पाएंगे। एड्स इन डिज़ाइनिंग एज अप्रोप्रिएट करिकुलम, एक एज अप्रोप्रिएट करिकुलम होता है, ठीक है। रिस्पेक्ट इंडिविजुअल डिफरेंसेस, आप जो है लोगों के डिसीजंस को रिस्पेक्ट करना सीखते हैं। प्रमोट्स डेवलपमेंटल बेस्ड डिसिप्लिन, मेक्स एजुकेशन मोर ह्यूमेन, सेंसिटिव एंड इफेक्टिव। सिर्फ पढ़ना ही सब कुछ नहीं होता, जो आपने पढ़ा है वो रियल लाइफ में कहीं लगाने लायक भी तो हो, ठीक है। अब लेसन 3 पर चलते हैं, रोल ऑफ परिवार, स्कूल, सोसाइटी इन ह्यूमन डेवलपमेंट। आपके परिवार का कितना बड़ा रोल होता है आपके डेवलपमेंट के अंदर। फैमिली
इज़ द फर्स्ट सोशल इंस्टीट्यूशन ऑफ अ चाइल्ड। एक बच्चे के लिए उसका परिवार सबसे पहला सोशल जो है इंस्टीट्यूशन होता है, जहाँ पर वो इमोशनल सिक्योरिटी, लैंग्वेज, वैल्यूज़, सोशल लर्निंग्स वो घर से ही सीखते हैं। ठीक है, मेन फंक्शनिंग क्या है? पेरेंट्स को बच्चों को प्यार और केयर देना चाहिए, सिक्योरिटी एंड अ सेंस ऑफ बिलोंगिंग। दे शुड नो दैट एट द एंड ऑफ द डे, नो मैटर कोई कितना भी किसी को रिजेक्ट कर ले, उस रिजेक्टेड पर्सन के पास हमेशा एक ऑप्शन होना चाहिए दैट ही हैज़ अ होम, he has a loving home in which he or she is invited every second of the day and he and she is wanted every second of the day. जब आपको पता है, every girl who knows that her family is present for her, no matter what happens they are always going to support her, then it gives a sense of belonging. ठीक है, डिसिप्लिन और हैबिट्स घर से ही सीखता है, वैल्यूज़ बच्चे घर से सीखते हैं। ठीक है, फाउंडेशन ऑफ लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन, जिसके घर में बहुत ज़्यादा गालियाँ दी जाती हैं उस घर के बच्चे काफ़ी कलरफुल लैंग्वेज बोलते हैं, एंड जहाँ पर बहुत ही प्रॉपर तरीके से बात की जाती है वो स्टूडेंट्स जो है काफ़ी ज़्यादा रिस्पेक्टफुल होते हैं एंड दे नो हाउ टू टॉक। ठीक है, इंट्रोड्यूसिंग सोशल रोल्स, अ चाइल्ड फर्स्ट लर्न्स इन द फैमिली हाउ टू स्पीक, बोलना, कैसे बिहेव करना है, सही गलत, इन सब की जो नॉलेज है वो घर से मिलती है। रिश्ते कैसे बनाए जाते हैं, अगर फैमिली का एनवायरनमेंट सपोर्टिव है तो बच्चा भी कॉन्फिडेंट जो है उसे आगे आगे कॉन्फिडेंस आ जाता है। पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं फैमिली के? सेल्फ एस्टीम बढ़ता है, इमोशनल स्टेबिलिटी आती है, बिहेवियर अच्छा, सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, फीलिंग ऑफ सिक्योरिटी। नेगेटिव इफेक्ट्स, डर लगता है, इनसिक्योरिटी, एग्रेशन, लो सेल्फ एस्टीम एंड सोशल डिफिकल्टीज़। ये उनके लिए है मतलब जिनकी फैमिली नेगेटिव फैक्टर्स के ऊपर है। ठीक है, तो फैमिली के बेसिस पर इसे डिफाइन किया गया है। स्कूल का कितना बड़ा हाथ है? स्कूल एक फॉर्मल इंस्टीट्यूशन होता है जहाँ पर नॉलेज, डिसिप्लिन, वैल्यूज़, कोऑपरेशन और सिटीजनशिप दी जाती है बच्चों को। ठीक है, मेन फंक्शंस, स्ट्रक्चर्ड एजुकेशन देना चाहिए, इनहेंस थिंकिंग एबिलिटी, डेवलपिंग सोशल स्किल्स, प्रोवाइडिंग मोरल एंड सिविक एजुकेशन, आइडेंटिफाइंग टैलेंट्स। ठीक है, प्रोवाइडिंग पीयर इंटरेक्शन। स्कूल एक सिर्फ एग्ज़ाम पास करने की जगह नहीं है, ये एक लैबोरेटरी है पर्सनल डेवलपमेंट की, जहाँ पर टीचर का बिहेवियर, क्लासरूम एनवायरनमेंट, स्पोर्ट्स, कल्चरल एक्टिविटीज़, ग्रुप, ये सभी एक जो है डेवलपमेंट को इन्फ्लुएंस करते हैं। कंट्रीब्यूशन ऑफ स्कूल्स, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, लैंग्वेज डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट, मोरल, सेल्फ कॉन्फिडेंस, डिसिप्लिन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। रोल ऑफ सोसाइटी जो है वो एक बच्चे को रूल्स, कल्चर, मीडिया, रिलीजन, इन सब के दौरान से जो है इंट्रोड्यूस करवाती है। ठीक है, सोशल रूल्स और सोशल एक्सपेक्टेशंस क्या होती है? कल्चरल आइडेंटिटी, आपका कल्चर कैसा है, आपके जेंडर रोल्स, अपॉर्चुनिटी, सोशल सपोर्ट, सोशल वैल्यूज़ जो है। एक बच्चा सिर्फ परिवार से ही नहीं, स्कूल, मीडिया, सोसाइटी, आजकल तो सोशल मीडिया, इंटरनेट, यहाँ से भी सीखता है बहुत कुछ। ठीक है, पॉजिटिव फैक्टर्स क्या होते हैं सोसाइटी के? इक्वालिटी, इंक्लूजन, चाइल्ड राइट्स, सेफ्टी, अपॉर्चुनिटीज़ फॉर डेवलपमेंट, ये काफ़ी ज़्यादा मिलते हैं। नेगेटिव क्या? डिस्क्रिमिनेशन, वायलेंस, इनइक्वालिटी, स्टीरियोटाइप्स, लैक ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो बहुत बड़ा नेगेटिव फैक्टर है। ट्रायंगुलर रिलेशनशिप, family, school, society. When परिवार, school, society work together, the overall development of a child becomes balanced and effective. If the family is good, परिवार अच्छा है लेकिन school supportive नहीं है, और school अच्छा है लेकिन society अच्छी नहीं है, जो डेवलपमेंट है वो काफ़ी ज़्यादा हिंडर हो जाती है, रुक जाती है, अच्छे से नहीं हो पाती है। इसीलिए इन तीनों का कोऑर्डिनेशन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। किस किस का? फैमिली, सोसाइटी एंड स्कूल का। और यहीं पर हमारा यूनिट फर्स्ट समाप्त होता है। आई होप आपको वीडियो अच्छे से समझ आया होगा। इफ़ यू हैव एनी सॉर्ट ऑफ डाउट, mention it in the comment section and we are going to reply to you as soon as possible. ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करो एंड चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, बिकॉज मैनी मोर वीडियोज़ आर कमिंग योर वे। हर एक सब्जेक्ट को कवर करने की हमारी पूरी कोशिश रहेगी। सो मेक श्योर टू बी अपडेटेड ऑन द वीडियोज़, क्योंकि अगर कोई भी वीडियो छूट गई तो आप काफ़ी ज़्यादा पीछे चले जाएंगे। ठीक है, एंड फॉर मोर सच वीडियोज़ एंड मोर सच अपडेट्स अबाउट DU Soul, NCEEB regular, you can join our WhatsApp and Telegram channel because we upload daily. ठीक है,
डेली के जो रिमाइंडर्स होते हैं, डेली अपडेट्स जो होते हैं वहाँ पर अपलोड किए जाते हैं. So that's it for today, and let's meet in the next video.